बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और आप लोग के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कि मुझसे अक्सर पूछती हैं मैसेजेस पर या कहीं मिल जाती हैं तो पूछती हैं कि हम भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, हम भी पैसे कमाने चाहते हैं। हम सुबह से लेकर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक हम होती हैं फ्री, और हमारा दिल करता है कि हम भी कुछ अर्न करें, कुछ कमाएं अपने लिए, अपने शौहर के साथ हाथ बटाएं, अपने लिए कुछ खरीदें, अपने पैरों पे खड़े हों। और ये ज़माना ऐसा है, इस वक्त महंगाई आप देख सकते हैं पाकिस्तान में कितनी है, तो हर लड़की चाहती है, हर खातून चाहती है कि घर बैठे कमाए। मगर उसके अंदर इशू ये आता है कि ना तो वो फेस दिखा सकती है, ना वो आवाज़ से कुछ कहना चाहती है, ना वो घर से बाहर जाती है, फिर भी उन्हें पैसे कमाने हैं और किस तरह से कमा सकती हैं ये हम आज आपकी वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है उन खवातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है। अब थोड़ा स्लो आराम से बोलूंगी, आपको पूरी बात समझाऊंगी किस तरह से आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, किस तरह से आप डॉलर कमा सकते हैं, किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाना भले कम या ज़्यादा बहुत अच्छी बात है और अल्लाह ने भी इसको पसंद किया है। तो कुछ आइडियाज़ भी आपको दूंगी, कुछ ऐसे आइडिया दूंगी जिसको आप घर रहते भी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं और बगैर उसके भी कोई बिजनेस भी आप कर सकते हैं। जो भी आपको सूट करता है आप मुझे बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियो भी बनाऊंगी घर बैठे अच्छे बिजनेस, अच्छे पैसे कमाने की। सबसे पहले आ जाता है यूट्यूब, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब पे काम करती हूँ और इससे एक इनकम अच्छी खासी जनरेट होती है। तो अपने उन बहनों को जो कि यूट्यूब के थ्रू कोई इनकम जनरेट करने वाले हैं, यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या उनके चैनल ग्रो नहीं हो रहे, तो ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, इसके लिए पूरी बड़ी एक वीडियो बनती है, वो भी अच्छी खासी। उसमें भी तकरीबन आपको समझ ले यूट्यूब एक लफ्ज़ है यूट्यूब, मगर अगर आप इसके ऊपर एज अ यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अपना कंटेंट दिखाना चाहते हो, तो ये बहुत बड़ी मार्जिन है, बहुत बड़ा इसके अंदर आपको चीज़ें सीखनी समझनी पड़ेंगी। उसके लिए मुझे सेपरेट 2-3 वीडियो बनानी पड़ेगी जिसके अंदर चैनल बनाना, चैनल की मेकिंग, चैनल के थंबनेल, चैनल की एडिटिंग, कौन से टॉपिक पे बात करनी है, क्या चीज़ करनी है, वो एक अलग क्राइटेरिया आ जाता है। तो उसके लिए इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाएंगे। मगर जो लोग चाहती हैं कि यूट्यूब बनना चाहती हैं, मुझे ज़रूर नीचे कॉमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं और यूट्यूब के हवाले से सीखना चाहते हैं, जिस पे मैं मास्टर्स हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आ जाता है नंबर 2। नंबर 2 है कि जो लोग यूट्यूबर नहीं बनना चाहते मगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या बिजनेस कर सकते हैं। सबसे अच्छा बिजनेस है जी, आप कर सकते हैं लहंगों का काम। जी हाँ, शादियों का सीज़न होता है, लहंगों का सीज़न होता है, हर लड़की चाहती है। मगर लहंगा में ख़राबी ये है, शरारे गरारों में ख़राबी ये है कि भाई वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऊपर चले जाए। भाई जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितने डिज़ाइनर्स के पास चले जाओगे उतने ही महंगे होंगे। मार्केट में एक अच्छे लेवल का जो लहंगा है वो करीब 80-90 हज़ार या 1 लाख के दरमियान आ जाता है। तो अब आप सोचिए कि एक ऐसी फैमिली जो कि मिडिल क्लास है, वो नहीं चाहती है कि एक दिन के लिए 80,000 या 1 लाख लगा दे, तो वो यकीनन रेंट की तरफ जाती है। अगर वही 1 लाख का लहंगा उस बच्ची को या उस लड़की को, उस खर्च को 20,000 या 25,000 रेंट पर मिलता है, तो वो ज़रूर अपने पैसे सेव करेंगे और इस तरफ आएंगे। तो आपने उसका फ़ायदा उठाना है। आपने या तो मार्केट से 1 लाख का लहंगा बाय कर लेना है और उसको सेल पे लगा देना है। नहीं कर सकती हैं तो फिर आप अपने ख़ानदान में इर्द गिर्द देखिए कि किसकी नई शादी हुई है, ताज़ा शादी वाली ख़वातीन से रब्ता करें और कहें कि आपके लिए तो ये अब यूज़लेस है, आप ये कम कीमत पे मुझे दे दें, और आप वहाँ से वो कम कीमत के अंदर लहंगा उठा लाएं, ड्राई क्लीनिंग करवा लें और उसको अपने मुख्तलिफ टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, अपने स्टेटस पर शेयरिंग करें कि भाई ये लहंगा जो है वो रेंट के लिए, और उसके बाद आप उसको रेंट के ऊपर चला सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया। बहुत सारे लोग इसके अंदर शादी ब्याह के कपड़े भी कर रहे हैं। थीम चलती है आजकल, थीम का ज़माना है कि लोग थीम में कपड़े पहनते हैं। अब जो थीम में कपड़े पहनते हैं वो भी एक दिन के लिए होता है, पूरा ख़ानदान पहनते हैं और उसके बाद वो दूसरे दिन ही यूज़लेस हो जाता है। तो आप इस तरह से थीम के कपड़े रख सकती हैं, थीम ड्रेसेस दे सकती हैं, मुख्तलिफ तरह के पार्टी वेयर दे सकती हैं, शादी वलीमे के ड्रेसेस ले सकती हैं। जिस तरह से काम करती जाएंगी उस तरह से आप घर बैठे बगैर किसी मेहनत के आराम से कमा सकती हैं और अच्छे पैसे कमाती हैं। और बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है कि जो बहुत अच्छे से इस प्राइस में काम कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं। अब जी आ जाती है बात दूसरा आप क्या बिजनेस कर सकती है। दूसरा आप आराम से बिजनेस कर सकती है अगर तो आप टेलर हैं और आप जो है वो सिलाई जानती हैं, आपको थोड़ी सी स्टिचिंग आती है,
मैं तो बहुत हैरान हूँ। अब मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ तो उन्होंने बाकायदा अपने एक पूरा का पूरा एक ऐप बनाया है, इंस्टाग्राम पे पूरा काम कर रही हैं और उसके अंदर काफ़ी सारी लोगों को उन्होंने जोड़ लिया है। और कपड़े स्टिचिंग इस वक्त आपको पता है टेलर कितनी महंगी सिलाई लेता है, टेलर के हिसाब से उन्होंने थोड़ी सी 19-20 का मार्जिन रखा हुआ है और डिज़ाइनिंग करती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े सीती हैं, उसी कपड़ों की स्टिचिंग की वीडियो बनाती हैं और वो भी अपलोड करती हैं यूट्यूब के ऊपर, उस टिकटॉक पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। डिज़ाइनिंग सिखाती हैं, गले के डिज़ाइन सिखाती हैं, पाइंचों के डिज़ाइन सिखाती हैं, मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन से उससे अलग इनकम जनरेट करती हैं। कपड़े स्टिच करके जो इन क्लाइंट को देती है उनसे कपड़े पैसे अलग अर्न करती है। तो मतलब आप दो तरफ से पैसे अर्न कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम होती है कि मैंने देखा है भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 70-80 हज़ार रुपये उठा लेते हैं सिलाइयाँ करके जब सीज़न होता है, क्योंकि औरतों के तो फैशन ख़त्म नहीं होते, हर वक्त के कपड़े चल रहे होते हैं, तो इसमें उठाते हैं फ़ायदा। बच्चों के अलग स्टिचिंग के पैसे कमाए जाते हैं, डिज़ाइनिंग के अलग होते हैं। तो इस तरह से आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब वो ख़वातीन जिनको स्टिचिंग नहीं आती है, जो कि लहंगे भी सेल नहीं कर सकती है और वो बिज़नेस करना चाहती है, तो 80 हज़ार रुपये की एक सोप का बिज़नेस होता है, कारखाना होता है जिसके अंदर आप साबुन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते। इस वक्त साबुन भी जो है वो सोप जो है वो भी बहुत चल रहा है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक है, इसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं। अब आपने लक्स, डेटॉल या और किसी ब्रांड का साबुन नहीं बनाना है, आपने अपना ब्रांड बनाना है। उसके अंदर आप डालेंगे भाई हमने इसके अंदर डाला हुआ है मुल्तानी मिट्टी, या मैं डाला हुआ है नीम के पत्ते, या इसके अंदर हमने डाला हुआ है अजवाइन से बनाया है, या किसी और अच्छी चीज़ से, गुलाब के अर्क से बना है। आपने अपना उसके अंदर डालना। और वाकई अगर देखा जाए मुल्तानी मिट्टी से जो एक साबुन बनता है, अगर आप मुल्तानी मिट्टी को पका लेते हैं फिर उसको पाउडर करके उसको अपने सोप में यूज़ करते हैं तो वो वाकई बहुत अच्छा ग्लो देता है। काउ मिल्क सोप, इस वक्त बकरी के दूध का सोप बन रहा है, गाय के मिल्क का सोप बन रहा है, ऊँटनी के दूध का सोप बन रहा है। इतनी चीज़ें, जितना जितना आप अपना दिमाग चलाते जाएंगे, अपनी चीज़ों को फैलाते जाएंगे कारोबार को, उतने ही आप इसमें से चीज़ें ले सकते हैं। और कारखाना आप बताएंगे कि कैसे लगेगा, तो आप गूगल पे सर्च करें, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि सोप का पूरा जो भी सामान होता है वो सारा आपको देते हैं। इसमें करीब 70-80 हज़ार रुपए के करीब खर्चा आता है, जिसके अंदर आप घर बैठे आराम से काम कर सकते हैं। जब आपका काम बढ़ जाए तो आप लेबर रख सकते हैं और इसको बढ़ाते चले जाए, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और फिर आप कहेंगे इसको सेलिंग के लिए भी तरीका बता देती हूँ कि कैसे आपने इसको सेल करना है। आपने इंस्टाग्राम पर अपने एक अकाउंट बनाना है, टिकटॉक पे एक अकाउंट बनाना है, फेसबुक पे अकाउंट बनाना है, अपने कंपनी का नाम रखना है, वहाँ पे अपनी सोप की लॉन्चिंग करनी है। कुछ यूट्यूबर्स को जो कि मार्केट रिलेटेड या कुछ इंस्टाग्राम जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको अपने सोप्स गिफ्ट्स करने हैं, किस तरह से प्रेजेंट कर रही हैं, गिफ्ट्स करें, उनको बताएं कि भाई आपका सोप कितना अच्छा है, वो रिव्यू करेंगे और उसके बाद आपकी चीज़ें अपनी जितने भी अपने देखने वाले हैं उनको बताएंगे और फिर आपके पास इंशाल्लाह कस्टमर आना, घर बैठे कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। और चीज़ में अगर दम होगी तो ये इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, लोग बाहर के ममालिक में बहुत पसंद करते हैं। अब आ जाते हैं भाई फोर्थ आइडिया की तरफ। अब ये वाला आइडिया क्या है? ये आइडिया ये है कि आप अपने डिज़ाइनर सूट खरीद सकते हैं। आप मार्केट जाती हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस वक्त मार्केट में कौन से कपड़े चल रहे हैं, कहाँ से अच्छे कपड़े मिलते हैं, तारिक रोड में कैसे कपड़े मिल रहे हैं, करीमाबाद में कैसे कपड़े मिल रहे हैं, सदर में क्या मिल रहा है। अगर ये कपड़े तारिक रोड में आपने देखे थे 2000 के और यही कपड़े आपको सदर में इतने मार्केट में मिल रहे हैं, इन कपड़ों को परचेज करें, स्टिच कपड़ों को परचेजिंग कीजिए। अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट है। मैंने खुद ये मार्केट रिलेट काम किया है तो मुझे पता है कि घर बैठी ख़वातीन कितना ज़्यादा पैसे कमाती, क्योंकि इनको फिर बाहर से जो हमारी बहनें बाहर ममालिक में बैठी हैं या इन शहर कराची शहर से दूर है या लाहौर शहर से दूर है, मुझे लाहौर का सामान चाहिए, लाहौर वालों को कराची का सामान चाहिए, इसी तरह बाहर ममालिक में जो हमारी बहनें बैठी हैं उनको सामान चाहिए, तो आप इस तरह के कपड़े लाएं और फिर उसके बाद उस पर अपना एक इसी तरह से एक अकाउंट बनाएं या यूट्यूबर्स को बुलाएं। उस तरह मैं अपनी जो है वो ये ना सोचे कि 4 मेरी मोहल्ले की औरतें घर आकर, अब तो ये कैमरा हमारी औरतें हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा मोहल्ला है, तो उनके ज़रिए आप यूट्यूबर्स के ज़रिए या अपने यूट्यूब अपनी खुद वीडियो बनाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, डिफरेंट जगह पर आप अपनी वीडियोस को लगा सकते हैं और उसके बाद वहाँ से आपको जो है वो आना शुरू हो जाते हैं और लोग फिर ज़ाहिर बल्क क्वान्टिटी में मंगवाते हैं, होलसेल पे काम चलता है। फिर आप इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा जो है वो चला जाता है। आप अपने डिज़ाइन भी बना सकते हैं, अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ों को कस्टमाइज करके कि हाँ भाई ये वाला भी हानिया आमिर ने सूट पहना था, ये कपड़ा यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, इसको आपने कंबाइन किया और उसको एक सूट बना के आपने लगा दिया। अपनी दिमाग की जितना आपके अंदर पोटेंशियल है आप डाल सकते हो और उस पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप घर बैठे
ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। अब आ जाता है 5 में है जी ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। अगर आपने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, तजवीद के साथ पढ़ा हुआ है, अच्छे से आपको पढ़ाना आता है, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन के जो है वो थ्रू बच्चों को कुरान पाक पढ़ा सकते हैं। इसमें भी बहुत अर्निंग है, मेरी एक जानने वाली कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कमाई होती है, इसके अंदर भी अच्छी कमाई है। मगर इसको आपने एज अ कमाई नहीं लेना है, एज अ आपने लेना है कि आपने लोगों की खिदमत करनी है, आपने जो है लोगों को, बच्चों को कुरान पढ़ाना है, सवाब कमाना है। अच्छी नीयत से करेंगे, अल्लाह ताला खुद बरकत देंगे। और आप एक हदिया मुकर्रर ना करें। आप जो भी, जिनको भी बच्चों को आप कुरान पढ़ा रहे हैं, उनके पेरेंट्स से कहें कि आप जो भी हदिया तय करेंगे हमें कबूल है, क्योंकि कुरान की मुझे नहीं लगता कि उजरत लेनी चाहिए कुरान पढ़ाने की। आप कह दें कि भाई मैं अपना टाइम दे रही हूँ, आपके जो भी हदिया सूटेबल रखता है आप वो हदिया मुझे दे दें। तो यकीनन जो कुरान पढ़ाने के लिए माँ बाप है, जैसे मैं हूँ या और इस तरह की हमारी बहुत सारी माएँ हैं, तो उन्हें खुद पता है कि अगर हम स्कूल की इतनी फीसें दे रहे तो कुरान पढ़ाने वाली को भी जायज़ हक देना चाहिए उसका। तो वो आपको फिर उसी हिसाब से पे करेगी और फिर अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसके अंदर खुद बरकत देंगे। तो बहुत अच्छी है, आप कुरान पढ़ा सकते हैं बच्चों को घर बैठे। इसी तरह से अब 6 आ जाते हैं, आप उर्दू पढ़ा सकते हैं, इस तरह से आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। ट्यूशन, अगर आपने किसी भी फील्ड में कुछ पढ़ा हुआ है, अपनी बायो वगैरह बनाएं, अपनी चीज़ों को करवा लें, किसी से भी करवा लें। अगर आपको नहीं आता तो ग्राफिक के ऊपर आजकल बहुत सारी खवातीन ग्राफिक डिज़ाइनर बनी हुई हैं या ग्राफिक के ऊपर काम करती हैं, वो आपको पूरा पम्फलेट बनाकर दे देंगे कि आप क्या क्या पढ़ा सकते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आपका लिख कर दे देगा। फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स में उसको चलाइए, अपनी वॉल पे चलाइए, फेसबुक पर चलाइए, आगे पीछे भेजिए, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो फिर उससे आपके पास क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मेरे बच्चे के लिए कोई मैथ्स का सर्च चाहिए तो मैं आपको सर्च करूंगी, किसी को उर्दू का चाहिए। इसी तरह से सिंधी के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं जिन बच्चों की सिंधी कमजोर है, उनको सिंधी की जरूरत है। इस तरह से आप ये स्किल्स भी हासिल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी प्रॉफिट है, मार्जिन है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अबाए का काम कर सकते हैं मार्केट से। जैसे मैंने अबाए पहने हुए हैं, इस तरह से आप अबाए परचेज कर सकते हैं। दुकानदारों से बात कर लें, कोई ऐसी गली की दुकान या कोई ऐसी दुकान जहाँ अबाए सस्ते मिलते हैं, होलसेल रेट पे मिलते हैं, आप वहाँ जाके वीडियो बनाकर लगा सकती हैं, अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कर सकती हैं। उस पर दुकान वाले से बात करें, भाई आपकी अगर कीमत ये 900 रुपये थी तो मैं इसको 1200 में या 1000 रुपये में सेल करूंगी, 1100 में सेल करूंगी, जो प्रॉफिट हुआ मेरा बाकी आपका। तो बगैर जीरो इन्वेस्टमेंट के आप एक अच्छा बिजनेस कर सकती हैं और कमाई कर सकती हैं। दुकानदार को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, और आपको जो पैसे आपके ऊपर के लगेंगे वो फ्री की कमाई है। और बाद में जब आपका काम चल जाए तो कुछ आप होलसेल में अबाए घर भी ला सकती हैं। और अबाए का भी बिजनेस बहुत अच्छा है, स्टॉलर्स का बिजनेस बहुत अच्छा है, और कैप्स का बिजनेस बहुत अच्छा है। मतलब हिजाब की तरफ अगर आ जाए तो इसमें भी आपको बहुत सारा बिजनेस मिलता है जो कि आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी इतने बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि आप कर सकते हैं। ये मैं अब इंशाल्लाह आपका रिस्पॉन्स देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि और क्या क्या चीज़ें आप घर बैठे अर्न कर सकते हैं, कमा सकती हैं, और किस तरह से अच्छी चीज़ें आपके लिए हो सकती है ज़िंदगी में। वीडियो पसंद आई है, कोई सा भी आइडिया अच्छा लगा है, कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं रेकमेंड, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब मत कीजिएगा। मैं मुझे आने रहा हूँ, मुझे दे इजाज़त, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा।